भारतवर्ष के इतिहास में जितने भी योद्धा महापुरुष हुए उनकी वीर गाथाएं मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। 25 साल की उम्र में अपनी शहादत जीवन की कड़ी में शरीर की चमड़ी निकाल देने के बाद भी कहने वाला योद्धा मैं और मेरा समाज गुलाम नहीं है कि जिद में ना झुके ऐसे महान योद्धा भगवान बिरसा मुंडा की कहानी आपके सामने लेके मैं प्रस्तुत हूँ। जोहार झारखंड की इस कड़ी में आगे 15 योद्धाओं की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1857 में झारखंड के रांची के ही समीप खूंटी के पास गरेरिया उलीहातू गांव में हुआ था। कहते हैं जिसके पुत्र ऐसे हो उनके पिता कैसे होंगे। उनके पिता भी वीर योद्धा सुगमा मुंडा और माता कर्मी। उन्हीं के माध्यम से उन्होंने जीवन के सभी रस ले लिए। बिरसा मुंडा का जन्म अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। गरीबी के फलस्वरूप बिरसा का पूरा परिवार बिखर गया। उन्होंने उलीहातू में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। अपर प्राइमरी शिक्षा चाईबासा के मिशन स्कूल में प्राप्त की। वहीं वे मिशन के फादरों के संपर्क में भी आए। वहाँ पर यूरोपीय शिक्षकों के विरोध होने के कारण बिरसा ईसाई विरोधी भी हो गए थे। और वहीं से शुरू होती है वीर योद्धाओं की गाथा, देशभक्त बिरसा मुंडा की गाथा। बालक बिरसा ने अंग्रेजी शासन और उनके शोषणकारी कार्यकलापों को देखा और झेला था। साथ ही उसे इस बात की भी चिंता थी कि उसके समाज के लिए लोग अनेकानेक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, कुरीतियों में उलझ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। वे इन सब का विरोध करने लगे। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया। ईसाइयों और अंग्रेजों धर्म का विरोध करते हुए आनंद पांडे के संपर्क में आकर उन्होंने सनातन धर्म की जानकारी प्राप्त की। जनेऊ धारण किया, तुलसी की पूजा प्रारंभ की और अपने माथे पर तिलक लगाना शुरू कर दिया। सन 1894-95 में लोगों ने बिरसा मुंडा को धरती का पिता, धरती आबा स्वीकार कर लिया और श्रद्धा से भगवान बिरसा कहकर पुकारने लगे। सिंगबोंगा, सिंगबोंगा का अर्थ है सूर्य देवता। सिंगबोंगा में अटूट विश्वास रखने वाले बिरसा ने धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति एवं राजनीति में व्यापक क्रांति का एक साथ शुरू की थी। सन 1895 में भगवान बिरसा मुंडा ने महारानी ब्रिटानिया के शासन को मानने से इनकार कर दिया। राजनीतिक क्रांति और संघर्ष का सिलसिला प्रारंभ किया। भूमि कर देने से मनाही कर दी। उन्होंने तीर, तलवार एवं अन्य परंपरागत अस्त्र शस्त्र लेकर पूरे झारखंड में घूम घूम कर लोगों को एकत्रित किया। पूरे समुदाय के लोगों ने इसमें सहयोग भी दिया। अंग्रेजों ने छल से 22 अगस्त 1895 ईस्वी को नींद की अवस्था में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ उनके अनेक सहयोगी भी गिरफ्तार कर लिए गए। अंग्रेजों ने भगवान बिरसा मुंडा को साधारण व्यक्ति सिद्ध करने के लिए खूंटी में खुला कोर्ट लगाया। लेकिन धरती आबा के दर्शन के लिए बड़ी भीड़ आ गई और उनके पक्ष में नारे लगने लगे।
अंग्रेज खूंटी में कोट नहीं लगा पाए। बिरसा मुंडा को 2 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। भगवान बिरसा मुंडा को हजारीबाग जेल में रखा गया। 30 नवंबर 1897 को भगवान बिरसा मुंडा जेल से वापस आए। जेल से वापस आने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रूप से उलगुलान का अर्थ है क्रांति शुरू की एवं घोषणा की थी कि अपनी धरती पर अंग्रेजों को शोषण दमन का राज नहीं चलाने देंगे। कानून शोषण के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए, विकास के लिए होगा। उनकी इस घोषणा के बाद सरकारी कार्यकलापों, पुलिस थानों और अंग्रेजी शासन के समर्थकों पर बिरसा पंथियों ने अपनी सशस्त्र हमला तेज कर दिया। अंग्रेजी प्रशासन ने घबराकर कुछ लोगों को 500 रुपये इनाम देने का वादा कर भगवान बिरसा को फरवरी 1900 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें रांची जेल में रखा गया। उनके साथ उनके अनेक समर्थक गिरफ्तार किए गए। रांची जेल में ही हैजा होने के कारण 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई। हे बिरसा तोके ना भूलब, जय सेवा, जय बिरसा मुंडा, जय बिरसा भगवान। भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से हमें दया, प्रेम, सहिष्णुता, राष्ट्रभक्ति और कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। हमें भी उन्हीं की तरफ प्रेरणा लेकर अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज के लिए अग्रदूत बनकर भगवान बिरसा मुंडा की आत्मा की शांति के लिए आत्माहुति देनी चाहिए। इसी विश्वास के साथ मैं अभिषेक अगली कड़ी में आपके सामने पधारूंगा। जय भगवान बिरसा मुंडा की जय।